बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुशबाज रखे, आबाद रखे अपने घरों में। और जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, करारी सब्ज़ी, करारी इसलिए कह रही हूँ कि ये बड़ी ही मज़े की और अच्छी बनती है। तो मैं आज आप लोगों के लिए आलू मुंगरे का सालन बना रही हूँ। बहुत सारे लोग शायद ना बनाते हों, लेकिन मोस्टली जो पंजाब में लोग हैं ये बहुत शौक़ से इसे खाते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको मतलब सबसे ज़्यादा इस पर यह है कि इस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसके ये जैसे ये आप देख रहे हैं ना मुंगरा, इसकी शुरू वाला और आखिर वाला हिस्सा ये तोड़ के फिर इसको सेंटर से करके और फिर इसमें मतलब सारी फैमिली लगती है, फिर जाके ये सब्ज़ी जो है वो तैयार होती है। लेकिन इतना है कि जब ये बन जाती है तो ये बड़ी ही मज़े की और अच्छी बनती है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये तकरीबन 1 किलो मैंने मुंगरे लिए थे। इनको मैंने मतलब पहले जिस तरह मैंने बताया आपको उस तरीके से तैयार कर लेना था। शुरू से और एंड से इसकी एक टेल्स जो होती है वो तोड़ लेनी है। बाद में बीच में से इसे तोड़ लें या वो छुरी से काट लें, ठीक है। बाद और फिर इसी तरीके से तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। आलू इसमें ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं और बग़ैर आलूओं के इतना इसका मज़ा नहीं आएगा। आलू के साथ हर होते हुए हर बाइट के साथ आलू हो और ये हो तो फिर इसका मज़ा आता है। इसलिए मैंने ये भी छील के धो के मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से रख लिया। अब बताते हैं जनाब, ये तकरीबन मेरे पास 3 बड़े प्याज हैं, क्योंकि इसमें प्याज का मसाला अच्छा बनेगा तो ये टेस्ट इसका अच्छा आएगा। और ये 2 बड़े टमाटर हैं और ये खुश्क धनिया है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच है, उसके चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें मिर्चें जो है वो 2 चम्मच में डाल रही हूँ। मैं हमेशा आपको वैसे कहती हूँ कि मिर्चें कम डालें, लेकिन इसमें मिर्चें ज़्यादा डालें। इसमें मिर्चें ज़्यादा डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कम डालेंगे तो इस सब्ज़ी का मज़ा आपको नहीं आएगा। आधा चम्मच हल्दी मेरे पास और 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच ही हमारे पास ये नमक है। नमक इसी टाइम पे आप चेक कर लें। वैसे मैंने ज़्यादा इसीलिए आपको क्योंकि इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो तकरीबन सब्ज़ी है। और ये हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें बाद में काम आएंगी। तो जनाब शुरू करते हैं। घी जो है वो हम पहले से गर्म कर चुके हैं। अब जैसा कि हमेशा मैं आपको हर तकरीबन रेसिपी में ही ये बताती हूँ कि आप जो है ना इसमें नमक शुरू में डाल दें। नमक डालने से ये होगा कि ये जल्दी इसके जो प्याज है ना तो जल्दी नरम हो जाएंगे और आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब ये इससे देखना, ये अब जाएंगे तो फ़ौरन ये इंशाल्लाह ये नरम पड़ जाएंगे प्याज। बाद में बाकी इसमें मसाले डालते हैं। देखिए प्याज जो है ये ज़रा नरम पड़ चुके हैं। अब इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैं डालती हूँ। तो इसको मैं इतना भूनती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद बाकी मसाले जो मैं इसमें डालूँगा मैं इसको भून लेती हूँ। अब देखिए ज़रा, ये जो इसका लहसुन और अदरक का कच्चा पानी है ना ये ख़त्म हो चुका है, हल्का सा ये भुन चुका है। अब इसी टाइम पे आके मैं जो हूँ तो इसमें ये सारे मसाले डाल देती हूँ। ये 2 चम्मच मिर्च के और ये खुश्क धनिया और ये हल्दी जो है इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं। और इसको मतलब इतना ही पकने देना होता है कि मतलब इसका थोड़ा सा जो है ना ये कच्चापन सुरख मिर्चों का ख़ास तौर पे वो ख़त्म हो जाए। अगर ना ये हो ख़त्म तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसको ख़त्म करके ही इस तरीके से अब इसमें ये पानी डाल रही हूँ। अब देखें, अब ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें ये इसमें मैं डाल देती हूँ। अब क्या करना है कि अब इसमें मैं ये टमाटर जो हैं वो डाल रही हूँ। लेकिन टमाटरों को ना मैंने मेल्ट नहीं करना है, मैं मेल्ट नहीं कर रही। और ना मैंने इस बात का इंतज़ार करना है कि मैं इसको बिल्कुल गला के तो फिर सब्ज़ी डालूँ। मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैं इसी में ये हमारी सब्ज़ी डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि जो टमाटरों का पानी मतलब निकलेगा ना वो सारा इस सब्ज़ी के अंदर जाएगा। इसमें हमने ना तो पानी डालना है, इस सब्ज़ी में बिल्कुल कोई पानी नहीं जाएगा, लेकिन ये अपने ही पानी में पकेंगे बस। ये देखें मैं सारी सब्ज़ी इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैंने हिला लेना है और आपके सामने ये टमाटर जो है ना क्या होगा कि इसके अंदर पानी तो हमने डालना नहीं है। इसी टमाटर के पानी में और ये सब्ज़ी का अपना थोड़ा बहुत पानी है, हल्का फुल्का सा धोया भी है ना, इसको हल्का सा वो पानी लगा हुआ है, इसी पानी के अंदर ये पकेगी। इसको पानी का एक छींटा भी नहीं लगाना, बस इसको ढक के रख देंगे। और फिर ये देखिए आपसे कितनी मज़े की बनती है। आप पानी बिल्कुल ना सब्ज़ी में डाला करें, सब्ज़ी को इसके अपने पानी में पकने दें। तो फिर देखें आप, और कभी इसको कंपैरिजन करके देखिए कि कभी वो वाली सब्ज़ी और इस तरह की इसमें कितना फ़र्क है। ये बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसको मैं ढक के रख रही हूँ और इंशाल्लाह फिर गाहे बगाहे आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि भाई इसकी क्या सकते हैं।
देखें ज़रा ये, बस आपने इतना ख्याल रखना है कि इसको ना, अब ये देखें अपना ही इसका पानी है, ये जो भी निकल रहा है ना, अब ये टमाटर देखें घुल भी रहे हैं और साथ साथ इसका जो पानी है, इस पानी इसके पानी में और ये सब्ज़ी के पानी से ही ये गलेगी। आपने सिर्फ ये करना है कि आँच जो है ना वो दरमियानी से रखनी है, मतलब तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। अगर तेज़ करेंगे तो ये सारा पानी इसका खुश्क हो जाए, पानी तो हमने इससे पहले ही डाला, तो ये बिल्कुल जो है ना कच्चे रह जाएंगे और वैसे चीड़े से हो जाते हैं। मतलब आपने इनको नरम करने के लिए क्या करना है कि इसको बिल्कुल इसकी अपनी भाप में और इसके अपने सब्ज़ी के पानी में ही इसको गलाना है। इससे ये होगा कि हमारे आलू भी गलेंगे और ये सब्ज़ी बेहतरीन बनेगी। और इस टाइम पे आके नमक भी चेक कर लें, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर हम नमक चेक करते हैं ना, नमक इसका बिल्कुल बेहतरीन है, सही है। तो आप भी इस तरीके से मतलब चेक कर लें इस टाइम पे आके, क्योंकि ये जो खुश्क सब्ज़ी होती है उसमें बाद में नमक डालें ना तो वो चीज़ नहीं आती जो होनी चाहिए। अब इसलिए मैं अब इसको ढक रही हूँ, दोबारा हल्की आंच पे इसको इसकी भाप में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर देखिए मैं, अब देखिए ज़रा ये तकरीबन ये जो मूंगरे होते हैं ना, ये बड़े वो मतलब इतनी जल्दी नहीं बनते ये। इसको सिर्फ अगर प्यार से आप रखें, मतलब प्यार से रखें, मेरा मकसद इसको हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये सही बनेंगे और गलेंगे नहीं, तो अदरवाइज़ ये फिर आकड़ जाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी ये तकरीबन 80% हो चुके हैं, अभी भी इसमें तकरीबन 20% कसर बाकी है। इसको दोबारा फिर मैं रखती हूँ और फिर जब इंशाल्लाह फाइनल आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। देखिए ज़रा ये बेहतरीन सालन हमारा रेडी है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब देख रहे हैं इसका मसाला, ये जो है ना इसकी यही पहचान है कि ये जो मूंगरे हैं ना आपके, ये अकेले अकेले नज़र ना आए, इनका इत्फाक नज़र आए ये आपको मसाले के साथ बिल्कुल तरबतर नज़र आए जिस तरीके से ये हमने बनाए हैं। आप देखें इसमें मैंने यकीन करें छींटा भी पानी का नहीं डाला, सिर्फ टमाटर का पानी था और सब्ज़ी का जो अपना पानी था या आलूओं का जो पानी था उसी में मैं इसको बनाया और ये बेहतरीन जो है वो गल चुका है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना अच्छे तरीके से गला है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ठीक है। और आलू हमारे हैं जो है वो ये भी बेहतरीन गल चुके हैं, फर्स्ट क्लास। ये यकीन करें बड़े ही अच्छे लगते हैं। आप इसमें अब मैं एंड में थोड़ा सा ये इसके ऊपर ये गरम मसाला डाल रही हूँ, पीस दिया था मैंने ये, और ये सब्ज़ धनिया, इसको हिला लेते हैं हम। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये इतना मज़ेदार बना है। ये देखें ज़रा, ये बड़ी ही मज़े की सब्ज़ी है। आप इसे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह खैर सुबह तो मैं बनाऊँगी, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जब आप बनाएं तो आप क्रिस्पी बेहतरीन से जो पराठे नहीं होते उनके साथ बनाएं, लेकिन जब पराठा बन जाए तो पराठे के ऊपर ना इसको डालें, क्योंकि वो पराठे की क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अलग से कटोरी में डाल के इसको खाएं। और अगर आप बनाएं खुश्क रोटी, तो खुश्क रोटी बेहतरीन पतली पतली सी बना के और उसके ऊपर देसी घी लगा के उसको लगा लें और उसके बाद जनाब उस रोटी के ऊपर इसको रखें इस सालन को। अब देख रहे हैं ये कितना बेहतरीन इसका मसाला आपको चमचे के ऊपर नज़र आ रहा है, कितना फर्स्ट क्लास बना है। और इसका नमक शमक हर चीज़ ओके बेहतरीन है। हाँ जी, ये तकरीबन हमारी फर्स्ट क्लास, ये देख रहे हैं चम्मच, इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छा इसका मसाला और कितना ये मज़े का बना है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तमाम किस्म के जो टेस्ट हैं उनको आप करें, मतलब हर किस्म की चीज़ों को ट्राई करें। उसमें सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त, हर चीज़ शामिल हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, पैदा की हैं, वो उसमें लाजमी हमारे लिए कोई भलाई है और फ़ायदा है। और ख़ास तौर पर जो सीज़न की सब्ज़ियाँ होती हैं, मतलब सीज़न की सब्ज़ियों में ये शामिल है। ये सर्दियों में ये बहुत मज़े की एक डिश बनती है, हालांकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है, इसको बनाने में ना, सब्ज़ी बनाने में बहुत देर लग जाती है। और लेकिन मैंने इसे बनाया क्योंकि मैंने कहा फिर सर्दियाँ चले जाएंगी, फिर कैसे इसको एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जनाब कि प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को, हमारी रेसिपीज़ को, हमारे चैनल को ख़ास तौर पे सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और साथ ही जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दिया करें, ताकि तमाम हमारी आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बस दुआ में याद रखें आप,
और हम भी आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं। और अल्लाह ताला सब लोगों के लिए हर दिन जो है वो एक अच्छा दिन लेके आए और खुशियों भरा दिन लेके आए इंशाल्लाह। फिर किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।